नमस्ते जी नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी अंग्रेजी पुस्तिका का दूसरा पार्ट यानी मी एंड दी इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी, यानी मी एंड दी इकोलॉजी बिट का मतलब मैं और परिस्थितिकी। यह जो पार्ट है वो जॉन लेक्सो लेखिका ने लिखा है। तो इनके बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं। इनका पूरा नाम जॉन एम लेक्सो है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ, सेंट पॉल के शहर में, मैनोसोटा के राज्य में। इनका जो लेखन था वो अधिकतर युवा लोगों के लिए था। जैसे अभी का पार्ट भी हम देखें तो इकोलॉजी के बारे में युवा से बहुत रिलेट होता है। जो इनकी अधिकतर लेखन था वो इनके ही नाम के अंडर पब्लिश हुआ, परंतु 1963 टू 1973 यानी 1963 से 1973 तक इनकी जो 4 किताबें पब्लिश हुई वो इनके नवीन पेन नेम के अंडर यानी जॉन एल नॉसेट के नाम में पब्लिश हुई। शी कंट्रीब्यूटेड मल्टीपल चिल्ड्रन स्टोरीज टू मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। जो इनका बच्चों की कहानियों और जो पत्रिकाओं में जो योगदान है वो बहुत ही इनका महत्वपूर्ण है और इन्होंने बहुत उसमें योगदान दिया था अपना। तो आगे हम पढ़ते हैं पाठ के विषय के बारे में। हमने मी यानी मी एंड द इकोलॉजी बिट में मी जो लेखिका थी उनके बारे में पढ़ा। अभी इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी यानी हिंदी में उसे कहते हैं परिस्थितिकी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। साइंस यानी विज्ञान, रिलेशनशिप यानी संबंध, लिविंग थिंग्स यानी जीवित चीजें और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। तो वह विज्ञान जो जीवित चीजों और पर्यावरण के बीच संबंधों से संबंधित है, यानी जो यहाँ पे डील करती हैं उनसे, जो साइंस जो उसके बारे में पढ़ती है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। आगे हम पाठ में पढ़े चित्र के द्वारा। तो जॉन लेक्सोस प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is very body's concern and difficult to solve. Issue of preserving environment यानी पर्यावरण का संरक्षण का मुद्दा, सेविंग इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी को बचाने का मुद्दा। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये सबकी चिंता भी है, परंतु इनका हल निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे लेखिका बात करती हैं कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। प्रीचिंग यानी प्रचार करना। तो परिस्थितिकी के बारे में प्रचार करना बहुत ही आसान है वो, परंतु जो इसके नियमों का पालन है, जो परिस्थितिकी के संरक्षण के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, वह बहुत ही कठिन है, वह बहुत ही मुश्किल है। आगे हम चित्र देखते हैं। तो चित्र में कुछ लोग हैं जो कुछ स्लोगन्स दिखा रहे हैं, जैसे सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर। सेव अर्थ यानी पृथ्वी को बचाओ, सेव ट्री यानी पेड़ बचाओ और सेव वाटर यानी जल बचाओ। आगे हम बात करते हैं इन स्लोगन्स के आधार पर कुछ प्रश्नों की, जो हमें अगले पृष्ठ पर दिए हैं। पहला प्रश्न, व्हाट आर दी स्लोगन्स, रीड आउट अलाउड। इन स्लोगन्स में क्या लिखा है, ये क्या है, इन्हें तेज से पढ़ो। तो सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर। व्हाई आर दी स्लोगन्स डिस्प्लेड। इन स्लोगन्स को दर्शाया क्यों जा रहा है। इन स्लोगन्स को इसलिए दर्शाया जा रहा है क्योंकि जो एसेंशियल रिसोर्सेज, जो महत्वपूर्ण रिसोर्सेज हैं, जो हमें अपना जीवन जीने के लिए चाहिए, जैसे अर्थ जो हमें लैंड देता है, जो हमें जमीन देता है, ट्रीज यानी वृक्ष, पेड़, वाटर जल, जो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें जीने के लिए चाहिए, वो बहुत ही जल्दी डिप्लीट हो रही हैं यानी खत्म हो रही हैं। तो इन्हें बचाने का और इनकी संरक्षण करने का बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्लोगन्स दर्शाए भी जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमसे पूछता है, डू यू लाइक दी स्लोगन्स, व्हाई। यानी कि आप
आप इन स्लोगन्स को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? तो तीसरा उत्तर होगा हाँ, क्योंकि जो ये स्लोगन्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। आज की दुनिया में इनकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो ऐसे रिसोर्सेज़ हैं वो बहुत ही कंसिस्टेंटली डिप्लीट हो रहे हैं, यानी बहुत जल्दी और एक एक ही गति पर जल्दी से डिप्लीट हो रहे हैं। चौथा प्रश्न एक्सपीरियंस भेजा, सबका अपना अलग-अलग उत्तर होगा। हैव यू एवर डिस्प्लेड सच स्लोगन्स और पार्टिसिपेटेड इन एनी सेमिनार ऑन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन? यस या नो, हाँ या ना इसका उत्तर होगा। तो आप सोचिए कि अगर आपने कभी ऐसे स्लोगन्स दर्शाए हैं या फिर किसी सेमिनार में भाग लिया है जो इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, पारिस्थितिकी की संरक्षण के बारे में बात कर। आगे हम पार्ट की बात करते हैं तो हम लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद उसका मतलब समझेंगे। श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। यकीनन ये मुश्किल है कि लोगों को पारिस्थितिकी के लिए काम करवाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हर कोई इसके पक्ष में तो है, परंतु इसके लिए काम करना ये हर कोई नहीं करता। बहुत ही कम लोग करते हैं। यहाँ पे तो लिखिया कह रही हैं कि कोई भी नहीं करना चाहता, परंतु उसके बाद वे कहती हैं एट लीस्ट आई एम डूइंग समथिंग। कम से कम इसके बारे में मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। वो जगह जगह जा रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। परंतु जो भी उन्हें बाद में मिलता है बस वो ताने मिलते हैं लोगों के। आई हैव दिस पेपर रूट। पेपर रूट यानी द जॉब ऑफ डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र पहुंचाने का काम। इसे पेपर रूट कहते हैं इंग्लिश में। जो इनके पिता थे, जब वो बच्चे थे तब उनके पास एक ऐसा पेपर रूट था। और इन्होंने अभी हाल ही में इन्होंने पिछले साल उन्हें एक ऐसा पेपर रूट दिया। इसके बीच में यानी जो पेपर रूट है और इनके होमवर्क यानी जो इनका गृह कार्य है उसके बीच में इन्हें वक्त नहीं मिलता खेलने का। इन्हें खेलने का वक्त नहीं मिलता, तो इन्हें खेलने का वक्त नहीं मिलता यहाँ पे। इनके पास जो बॉल एंड स्टफ, स्टफ यानी मटेरियल ऑफ विच एनीथिंग इज मेड, किसी भी चीज को बनाने के लिए स्टफ चाहिए होता है, उसे यहाँ पे स्टफ के उसमें इन्होंने जिक्र किया है। तो इनके पास खेलने का समय नहीं बचता पेपर रूट और इनके गृह कार्य के बीच में। Some days I get in only a few innings. Innings यानी पारी, टर्न ऑफ बैटिंग या बॉलिंग। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा। Some days I got get in only a few innings. तो इनको कुछ दिन बहुत ही फ्यू यानी कम, बहुत ही कम इनिंग्स मिलती हैं। बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। जो शनिवार होता है, सैटरडे होता है, वो इनका कलेक्शन डे होता है। ये न्यूज़पेपर बांटते जरूर है, समाचार पत्र पहुंचाते जरूर है लोगों तक, पर फिर जो इनका शनिवार होता है वो कलेक्शन डे होता है। इस दिन ये अपना पैसे इकट्ठे करते हैं लोगों से। और ये इस दिन कह रहे हैं जब ये पैसे इकट्ठे करते हैं, साथ साथ में ये बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं इकोलॉजी के लिए। अब ये एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके समझा रहे हैं। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे। पिछले शनिवार की सुबह की तरह ये एक बहुत ही अच्छा कलेक्टिंग डे था। बहुत मतलब पैसे इकट्ठे करने का बहुत ही अच्छा दिन था। क्यों अच्छा दिन था? इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड। जो बसंत ऋतु थी वो अभी अभी शुरू हुई थी, और बसंत ऋतु में जैसे लोगों को बहुत ही ज्यादा ठंड और बहुत ही ज्यादा गर्मी से राहत मिलती है, इसलिए यह बहुत ही इनके लिए अच्छा कलेक्टिंग डे, बहुत अच्छा कलेक्टिंग डे था। क्योंकि बसंत ऋतु आ गई थी और जब लोगों को ऐसे ठंड और गर्मी से दोनों से राहत मिलती है
तब वो बाहर आ जाते हैं, और जब सब बाहर आ जाते हैं तब इनको पैसा भी सारे लोगों से मिलेगा। अगली जो वीडियो होंगी उसमें जो इनकी 4 जो इनके संवाद हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।